हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट डे हम लोग पढ़े थे हेरिडिटी का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अच्छा, तो आज हम लोग देखते हैं द डाईहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म बाय द मेंडल। ओके, डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाई मीन्स एनीथिंग, डाई मीन्स टू। जब एक क्रॉस टू कैरेक्टर्स लेके किया जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे क्या, डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसकी वजह से क्या होगा, क्या एनालाइज किया जाएगा कि हेरिडिटी ऑफ द टू जीन्स। मतलब समझ लो, हम लोग लास्ट डे देखे थे कि क्या क्या कंट्रास्टिंग पेयर होते हैं पी प्लान में, जिनको लेके मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसमें से हम लोग कोई भी दो कैरेक्टर्स लेके ये क्रॉस करेंगे और देखेंगे कि कैसे दो जीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होता है। सो फर्स्ट लेट्स टेक द कैरेक्टर्स। हम लोग लेंगे क्या, शीट कलर एंड शीट शेप। तो शीट कलर में हम लोग को पता है कि शीट का डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, येलो, एंड रिसेसिव है ग्रीन। और जो आपका शीट का शेप है उसमें डोमिनेंट क्या है, राउंड, एंड रिसेसिव है रिंकल। तो हम लोग ले लेते हैं दोनों जेनोटाइप्स, दैट बोथ आर कैपिटल R एंड बोथ कैपिटल Y। ठीक है, ये है आपका पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन मतलब ये है जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ऑलवेज एक सिंगल जीन में दो एलील्स होते हैं, याद रखिएगा इन जनरल। ठीक है, तो ये एक जीन है, ये किसका जीन है, ये क्या कैरेक्टर दे रहा है, शीट का कलर। तो यहाँ पे दो एलिस लिए हम लोग, क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिज्म ये है, इसलिए दोनों ही कैपिटल है। और ये दोनों ही कैपिटल Y किसको डिनोट करे, शीट कलर। तो इसका फेनोटाइप भी हम लिख लेते हैं, राउंड एंड येलो। नाउ वी हैव टू टेक द रिसेसिव वन, that both are small r and both are small y, and the phenotypes will be, राउंड का रिसेसिव क्या होता है, लास्ट डे हम लोग देखे थे, रिंकल, एंड येलो का रिसेसिव आता है क्या आपका, ग्रीन। तो ये हो गया हम लोग का पेरेंटल जनरेशन। नेक्स्ट देखेंगे, इससे क्या आएगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा ड्यू टू मियोसिस। हम लोग को पता है नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो ये हम बोले थे कि जब भी गैमेट फॉर्म होगा वो एलिलिक कॉन्फ़िगरेशन में आता है, तो वहाँ पे दो एलिल्स नहीं आएगा, ओनली वन करके एलिल्स आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों ही सेम एलिल्स हैं, दे आर होमोजाइगोट्स। तो यहाँ से ओनली एक एलिल आ सकता है, दैट इज कैपिटल R, और यहाँ पर भी वो लोग सेम है, तो कैपिटल Y। ठीक है, क्योंकि ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है और दो जीन्स का हम लोग करें, तो यहाँ पे दो जीन यहाँ पे आ गया, दो एलिल्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक है कैपिटल R, एक है कैपिटल Y। इसके अलावा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन इसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बस यही इसका प्रेजेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम स्मॉल r एंड स्मॉल y आएगा, दिस टू गैमेट्स विल बी फॉर्म। नेक्स्ट इसमें क्या करवाएंगे हम लोग, क्रॉस। क्रॉस करवाने के बाद जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसका जेनोटाइप क्या होगा, देखिए, एक कैपिटल R और एक स्मॉल r। एक पेरेंट्स को कैपिटल R मिलेगा, एक पेरेंट्स को स्मॉल r मिलेगा, एक पेरेंट्स को कैपिटल Y मिलेगा, एक पेरेंट्स को स्मॉल y मिलेगा। ठीक, ये हो गया क्या आपका F1 जनरेशन। यहाँ पे भी वापस देखिए जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, दैट एक जीन का दो करके एलिल्स, पर ये दोनों क्या है, हाइब्रिड्स है। क्योंकि देखिए कि हेटेरोजाइगोट से यहाँ पे दोनों R प्रेजेंस है, यहाँ पे भी दोनों Y प्रेजेंस है। इसका फेनोटाइप क्या हो गया आपका, क्योंकि R डोमिनेंट है इसलिए वो R का ही फेनोटाइप लेगा, दैट इज राउंड। और यहाँ पे क्योंकि कैपिटल Y डोमिनेंट है तो Y का वो फेनोटाइप लेगा, दैट इज येलो। तो ऑल द ऑफस्प्रिंग इनटू द F1 जनरेशन विल बी राउंड एंड येलो। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे इसका गैमेट से। तो यहाँ पे देखिए कितना टाइप ऑफ गैमेट फॉर्म हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो एलील प्रेजेंस है अलग अलग, यहाँ पे भी दो अलग अलग एलील प्रेजेंस है। तो ये लोग क्या करेगा, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग R को फिक्स रख लेते हैं, कैपिटल R को फिक्स रख के
दोनों वाई ले लेंगे, एक कैपिटल वाई एक आर वाई, दोनों कन्फिग्रेशन कर सकते हैं कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई के साथ एक स्मॉल वाई के साथ। देन हम लोग स्मॉलर को फिक्स रख लेते हैं और एक बार कैपिटल वन लगाएंगे, एक बार स्मॉल वाई लगाएंगे। तो दिस 4 काइंड्स ऑफ गैमेट्स कैन बी फॉर्म इनटू द F2 जनरेशन। ठीक, अभी इसको हम लोग स्क्वायर में पुट करेंगे और देखेंगे कि F2 जनरेशन का जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसे आता है। ठीक है, सो देखो so now we have to put the gametes into these boxes। दोनों साइड में सेम गैमेट्स होगा क्योंकि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब आर आर वाई वाई के साथ हम लोग वापस से आर आर वाई वाई का ही फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए दोनों टाइप में सेम गैमेट होगा। यहाँ पे इस बॉक्स में जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसका जीनोटाइप क्या होगा, यहाँ से भी उसको कैपिटल आर मिलेगा, यहाँ से भी उसको कैपिटल आर मिलेगा, यहाँ से भी उसको कैपिटल वाई, यहाँ से भी उसको कैपिटल वाई। सेम यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, यहाँ से कैपिटल आर मिल रहा है, यहाँ से भी कैपिटल आर मिल रहा है, यहाँ से कैपिटल वाई मिल रहा है, यहाँ से स्मॉल वाई। इसे हम लोग हर एक में करेंगे। एक मेल पेरेंट से लेंगे गैमेट्स और एक फीमेल पेरेंट से लेंगे, तो देखेंगे क्या क्या टाइप का ऑफस्प्रिंग हम लोग को मिलता है F2 जनरेशन में। यहाँ पे भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे होगा कैपिटल आर, यहाँ से आएगा स्मॉल आर, बोथ आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, बोथ स्मॉल कैपिटल वाई, दोनों स्मॉल आर, दोनों कैपिटल वाई, बोथ आर स्मॉल आर, वन कैपिटल वाई वन स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, लास्ट वन बोथ आर कैपिटल आर, बोथ आर कैपिटल वाई। ठीक है, ये हुआ F2 जनरेशन का क्या ऑफस्प्रिंग का जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अभी हम लोग देख लेंगे इन लोगों का फेनोटाइप क्या क्या होगा। ठीक, फर्स्ट का फेनोटाइप क्या होगा बोलो, राउंड एंड येलो, क्योंकि इसमें डोमिनेंट प्रेजेंट है, कहीं भी डोमिनेंट प्रेजेंट होगा तो वो वही कैरेक्टर ले लेगा। तो इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा, राउंड एंड येलो। इसका क्या हो जाएगा, इसका भी राउंड एंड ऑब्वियसली येलो, क्योंकि कैपिटल वाई ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसका भी क्या आएगा, राउंड एंड येलो। दिस विल बी ऑल्सो राउंड एंड येलो। ठीक है, और इसका देख लेते हैं, दिस इज ऑल्सो राउंड एंड येलो, दिस विल बी राउंड एंड व्हाट, ग्रीन, क्योंकि बोथ आर स्मॉल वाई। This will be round and yellow again, round and green. This will be round and yellow, round and yellow. This will be wrinkle and yellow. This will be also wrinkle and yellow, round and yellow। ये क्या होगा बोलो, round and green। This will be wrinkle and yellow। This will be wrinkle and green। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया F2 जनरेशन का जेनोटाइप एंड फेनोटाइप। देन हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो देखो इसका रेशियो क्या होता है,
हम ऊपर में लिख रहे हैं इसका फेनोटाइपिक रेशियो। क्या होगा यहाँ पे, क्या क्या फेनोटाइप्स आया देखिए, देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ फेनोटाइप्स, दैट राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, एंड देन आपका है रिंकल एंड येलो एंड रिंकल एंड ग्रीन। तो यहाँ पे हम लोग उसका क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेते हैं। राउंड एंड येलो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, there are 9 राउंड एंड येलो। ठीक है, एंड राउंड एंड ग्रीन काउंट कर लेते कितना है हम लोग का, 1 2 and 3, and wrinkle and yellow, this will be also 1 2 3, and लास्ट में हम लोग का एक ही बच गया है, wrinkle and green, that will be 1. So this will be the phenotypic ratio of the F2 generation. ठीक है, अभी देखो इसके ऊपर मेंडल ने उसका सेकेंड लॉ प्रपोज किया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, मतलब कि यहाँ पे देखो जितना भी गैमेट्स बन रहा था, यहाँ पे क्या था लिखते रहे, ये था ऑफस्प्रिंग का F1 जनरेशन का जेनोटाइप। तो यहाँ से उसने जितना भी देखो गैमेट फॉर्म किया, वो जितना पॉसिबिलिटी हो सकता था उतना ही फॉर्म किया। मतलब ये जो कैरेक्टर, यहाँ पे देखो 2 कैरेक्टर है, एक है इसका शेप और एक है इसका कलर, एक है सीट शेप और एक है कलर। तो दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ये आर, कैपिटल आर जो है वो उसका जितना पॉसिबल है वो दोनों टाइप ऑफ गैमेट फॉर्म किया, स्मॉल आर भी उसका दोनों टाइप ऑफ गैमेट फॉर्म किया, कैपिटल वाई भी उसका 2 काइंड ऑफ गैमेट फॉर्म किया, एंड स्मॉल वाई भी। तो हर कोई इंडिपेंडेंट फॉर्म में अपना गैमेट फॉर्म करे। तो यहाँ पे जो जेनेटिक कन्फिगरेशन है, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है, जब 2 या 3 कैरेक्टर एक साथ में असॉर्टमेंट होते हैं, एक साथ में जब गैमेट फॉर्म करते हैं, क्योंकि टोटल एक प्लांट्स में या ह्यूमन बॉडी में एक सिंगल कैरेक्टर तो होगा नहीं। जब वो जेनेटिक चेंजेस सारा जब हेरिडिटी हो रहा है, तो मम्मी पापा से बच्चों में सारा कैरेक्टर एक साथ में जा रहा है, सारा जीन एक साथ में जा रहा है। तो 2 या 3 जीन या बहुत सारा जीन जब एक साथ में हेरिडिटी हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है उन लोगों का, तो क्या हो रहा है, कोई भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो लोग एक साथ में है, शायद एक ही क्रोमोसोम के अंदर भी हो सकते, पर फिर भी क्या करेगा, वो लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मेंडल के हिसाब से उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट दिखाया था, उनके हिसाब से ये जो कैरेक्टर्स है वो सिंपली इंडिपेंडेंट है। ये है उनका सेकेंड लॉ, दैट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।